Good morning, students. Today we will start our poem. Next poem, Animals. It is written by Walt Whitman. Now, firstly, we will give the introduction of this one. In this poem, Walt Whitman create a comparison ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. इसके अंदर जो वाल्ट विटमैन है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन शो करता है. ही प्रेजेस द एनिमल्स फॉर द बेटर थिंग्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर पोजेसिंग ऑल सच क्वालिटी. यानी कि इस पोएम के अंदर जो ह्यूमन बींग्स के बेटर में वो एनिमल्स की क्वालिटी की ज़्यादा प्रेज करता है. फॉर प्रेजिंग ऑल सच क्वालिटीज़ दैट ह्यूमन्स लैक ऑफ और हैव फॉरगॉटन. कि मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स है जो भूल चुके हैं उस क्वालिटी को. Those qualities are calmness, the lack of greed and the ability to stay happy and contented among others. कहते हैं कि जो मोस्टली कहते हैं कि जो ह्यूमन पीपल्स जो होते हैं कहते हैं वो काफ़ी कामलेस रहते हैं. उनको एक ग्रीड ज़्यादा होती है, एबिलिटी होती है, ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं रखते और कंटेंट के प्रति वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं. कहते हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग ना मतलब एनिमल्स को वो ज़्यादा वैल्यू देता है, बिलोंगिंगनेस देता है. Now come to the start. We have to start our poem. This one. Yes, the poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. Poet हमें बताता है कि now poet is telling us कि we feels at home with animals, कि we much better feels as a comparison of animals, but we don't forget anything. एंड होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फाल्स. कहते हैं मोस्टली जो चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, फाल्स होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. नाउ आई थिंक आई कुड टर्न अ लाइव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. नाउ आई थिंक कहते मैं सोचता हूँ कि नाउ आई विल मूव टू द एनिमल्स, लिव विद द एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स काम. And dear student, you have to take a pencil and you have to write the difficult word meaning. And self-contained means it means don't share anything, don't like to share anything. यहाँ पे कि सेल्फ कंटेंट की कोई भी अपने तक ही सीमित होता है कि एनी वन हु इज़ नॉट फीलिंग की दैट कैन बी शेयर. एंड आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा लंबे टाइम तक आई विल stay here at a long time. They don't sweet and whine about their condition. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. They don't make me sick discussing their duty to God. Not no one is dissatisfied. Not one is demanded with the many of owning things. They don't स्वीट यानी कि यहाँ पे क्या है कहते हैं कि उनको एंड वाइन मीन्स होता है क्राई एंड कंप्लेन कंटिन्यूसली. कि एफ यू इन दिस पोएम द पोइट इज टेलिंग अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. कि ऑलवेज कि क्या करता है कि ह्यूमन बींग हमेशा क्राई करता है कि ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन. आई एम लाइक दिस पर्सन, आई एम नॉट लाइक दिस पर्सन. कहते हैं कि दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क. अंधेरे में भी वो कभी जागता नहीं है. एंड वीप फॉर देयर सिंस यानी कि ऑलवेज क्राइंग फॉर देयर सिंस. दे डो नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. और दे डोंट मेक मी सिक. अगर मैं कभी बीमार भी होता है कहते हैं कि डोंट मेक मी हेट. सिक का मतलब यहाँ पे हेट आएगा. कहते हैं कि नेवर हेट टू द गॉड. कि इफ़ यू हैव सीन दैट ह्यूमन बींग्स इज डिससेटिस्फाई इज़ वेरी इल and always is discussing about their duty in front of the god, but the animals don't like that. Now in this poem the comparison is showing that human beings is very greedy as a comparison of animals. Ki all these qualities the writer is telling us, the author is telling us, but the animals is not having. And not one is dissatisfied, not one is demanding होता है excitement. कि वैसे इन दिस वर्ल्ड ना अगेन द राइटर इज टेलिंग अस द क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. कि नो वन इज डिससेटिस्फाई. कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता. नो वन इज डिमांडिंग एक्साइटमेंट. कि किसी में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता. एंड द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स. मैनिया मीन्स क्रेजी. कहते हैं ह्यूमन बींग्स इज ऑलवेज क्रेजी फॉर ओइंग थिंग. अपनी चीज़ों के लिए ना दिस इज़ माई थिंग, दिस इज़ माई थिंग. कहता है ऑलवेज क्रेजी फॉर दिस विन. नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू
his kind that lived thousands of years ago. Not once, कहते कोई भी नहीं, इसका मतलब होता है बिल्कुल घुटने के नीचे रख के, जैसे कि वी हैव टू प्रे टू द गॉड, अपने घुटने नीचे रखते हैं। कहते हैं कि कोई एक दूसरे के सामने, किसी के सामने घुटने नहीं देखता। एंड नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, कहते ये सारी क्वालिटी कहते वी हैव आल्सो लिव बिहाइंड दैट। नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड। इन द होल वर्ल्ड नो वन इज हैप्पी एंड नॉट वन इज रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दम। कहते हैं कि वो हमेशा वो कहते हैं कि सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, कहते हैं अगर कई बार वो मेरे साथ में, कहते हैं दे हैव शो देयर रिलेशन टू मी, आई एक्सेप्ट दैम, कहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस, एविंस होता है शो करना किसी का, टोकन की मीन्स यहाँ पर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द सिंबल ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स वर्च्यू मीन्स यहाँ पे सिंबल का शो हुआ है, टोकन का मीन्स सिम्बल्स। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, यहाँ पे टोकन्स का मतलब होता है सिंबल, कि यहाँ पे किसी की क्वालिटी को जो शो कर रहा है। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, कि यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है कि द एनिमल्स हैज़ गिवन मी द सिंबल ऑफ वर्च्यू, दे एविंस दे शो दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन, कहते हैं और वो मुझे अपना पोजेशन दिखाते हैं। एंड आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, नाउ आई एम वेरी सरप्राइज वेयर दे गेट दीज टोकन, डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम एगो एंड नेगलेक्टली ड्रॉप दैम। कहते हैं कि वेयर दे हैव फॉरगॉटन दिस टोकन, कहते हैं उन्होंने इस टोकन का मीन्स क्या होता है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स, यानी एनिमल्स बींग आल्सो हैविंग द क्वालिटी ऑफ लाइक दैट इनोसेंस काइंडनेस, नाउ वेयर दे हैव लॉस्ट दिस क्वालिटी, एंड कहते हैं नाउ डिड आई पास द ह्यूज टाइम एगो नेगलेक्टली ड्रॉप दैम, कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले कहते हैं आई हैव ड्रॉप दिस वेरी केयरलेसली, आई हैव ड्रॉप एनी वेयर। Now the human beings he is also not having this quality. The poet is also telling us about the, now this is about our poem. Now dear student, again I am saying that in this poem the writer is telling about a comparison between the human beings quality and the animal beings quality. Now we will discuss the literary device. The first one, the literary device, rhyme scheme. No rhyme scheme will be there. It means the in the last the whole poem is also written a free verse. Free verse means यानी कि in the last no symbol is like that they are contain since, यानी कि no one is same. Now this poem is also written in free verse. Now the second one is anaphora literary device. Now look at this stanza. They don't sweat and whine. They don't lie awake in the dark. They don't make me sick. No one is dissatisfied. It means that in the three lines anaphora literary device is used. Anaphora literary device means when the author is giving emphasizes, lay stress on this poem that. So the this poem is also using again and again. They don't sweet and wine, यानी कि it means anaphora literary device. In this one, make me means alliteration literary device. Alliteration literary device is used. Alliteration make me, यानी कि when the same word is using again and again, make का am and make का am capital is also using. Again literary device also using wonder where. It means again alliteration literary device is using when in a same line same word is using again and again. Now the next one literary device. Now first one, this poem is also written in musical sequence. Now have you seen this one, Song of Myself? It is a song कि Walt Whitman, it is also written a song of myself in leaves of grass. Walt Whitman, it is also written this one, it is a song
So now, so this poem is a musical sequence also, is also having a musical sequence. And any other alliteration little device better? And now, dear students, this is about our poem. You have to write about this one. If you have any doubt, any problem, you can ask me. Now, this is about our poem. Now, we will discuss about the question answer regarding this one. Now, first question is this one. Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn. Now, the author is also saying कि I think I could turn. Turn का means कि now all the qualities like the kindness, honesty, innocent, all these qualities also having the animus. Now the poet is also saying that कि I can turn to the animals because they are also having same quality. So now the poet is also saying again, now I can move to the animals. एंड आफ्टर दैट द वट इज़ द पोइट टर्निंग फ्रॉम, तो वो एनिमल्स की तरफ यहाँ पर मुड़ना चाहता है. नेक्स्ट है कि मैंशन थ्री थिंग्स ह्यूमन्स डू एंड एनिमल्स डू, लाइक दैट कि वी हैव टू कंपेयर द मैंशन थ्री थिंग्स ह्यूमन्स डू एंड एनिमल्स डोंट. एनिमल्स क्या करते हैं. फर्स्टली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन कि मैंस ऑलवेज क्राइंग देयर कंडीशन एंड ऑलवेज वीप देयर सीन्स, ऑलवेज सीखने कि आई हैव डन दिस वन, आई हैव नॉट दिस वन, एंड ऑलवेज क्रेजी फॉर द ओइंग थी, अपनी वस्तुओं के लिए हमेशा क्रेजी रहना. बट एनिमल्स आल्सो नॉट कंप्लेन टू एनी वन कि आई हैव नॉट हैविंग दिस वन एंड आई हैव नॉट ऑलवेज प्रे टू द गॉड इन फ्रंट ऑफ द गॉड कि आई एम नॉट हैविंग दिस वन. एंड द नेक्स्ट वन कि ही इज आल्सो नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वन. यानी इट मीन्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर आल्सो हैविंग सो मैनी क्वालिटी. But now the comparison is that humans always complaining this one and animals is also having not complaining this one. Now next one, do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in group. Do animals? Now this question we have to discuss in the group in the Google Meet. Now what are the tokens? Tokens का यहाँ पे पॉइंट से क्या मतलब है, tokens क्या होता है. Now जो this token as a symbol of virtue like that innocence, kindness, brotherhood, equality, careful, respectable, to show to everyone, हर एक के लिए रिस्पेक्ट या सब कुछ शो करना, ये जो चीज़ें होती हैं ये सभी के लिए दिखाना. तो यहाँ पे जो पोइट ने एज ए सिंबल टोकन के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है. नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वन. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी बेटा. नाउ ओके, हैव ए नाइस डे.